बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच धर्मशाला के ऐतिहासिक भव्य और खूबसूरत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा और हाई वोल्टेज मुकाबला यानी क्वालिफायर एक खेला गया, जहां गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पिच की शुरुआती नमी और ठंडी परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक फैसला किया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। आरसीबी द्वारा निर्मित रणनीतियों के साथ जब उनके सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो उनके इरादे भी पूरी तरह साफ थे कि वे इस नॉकआउट मुकाबले में गुजरात के गेंदबाजों को हावी होने का कोई मौका नहीं देंगे। आरसीबी की ओर से पारी की शुरुआत करने विस्फोटक ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर और उनके साथ रन मशीन विराट कोहली की स्टार जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी। इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर बेंगलुरु की टीम को एक आतिशी, मजबूत और सुरक्षित शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए स्विंग के सुल्तान मोहम्मद सिराज, जिनका स्वागत वेंकटेश अय्यर ने पहली ही गेंद पर फ्रंट फुट निकालकर कवर्स और पॉइंट के बीच से एक कड़क शॉट खेलते हुए चौके के साथ किया। अय्यर आज बेहद विनाशकारी मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने इसी ओवर की दूसरी गेंद पर सिराज की लेंथ डिलीवरी को भांपा और मिड विकेट की दिशा में एक जोरदार व्हिप शॉट खेलते हुए लगातार दूसरा चौका बटोरा। चौथी गेंद पर भी अय्यर का प्रहार जारी रहा और उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर मिली विड्थ पर शानदार पंच लगाते हुए तीसरा चौका निकाल लिया। रनों का यह भयंकर रोमांच दूसरे छोर पर भी पूरी तरह से जारी रहा जब पारी का दूसरा ओवर लेकर गुजरात की तरफ से दक्षिण अफ्रीका के रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाड़ा गेंदबाजी आक्रमण पर आए। रबाड़ा ने आते ही अपनी 5वीं गेंद पर पैड्स की लाइन को निशाना बनाया, जिस पर वेंकटेश अय्यर ने तुरंत क्रीज का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा शफल हुए और गति का बखूबी फायदा उठाते हुए फाइन लेग के ऊपर से 57 मीटर लंबा एक लाजवाब स्कूप छक्का जड़ दिया। लेकिन मुकाबला तब एक बेहद नाटकीय मोड़ पर आ गया जब रबाड़ा ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार वापसी करते हुए बेंगलुरु को पहला और सबसे बड़ा झटका दिया। रबाड़ा ने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तीखी शॉट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, जिस पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अय्यर बल्ले का ऊपरी किनारा दे बैठे और मिड ऑफ पर पीछे की तरफ दौड़ते हुए कप्तान शुभमन गिल ने एक बेहतरीन रनिंग कैच लपका। वेंकटेश अय्यर मात्र 7 गेंदों में 3 चौकों और 1 छक्के की बदौलत 19 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद युवा खब्बू बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल मैदान पर उतरे। तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज दोबारा वापस आए, जिनकी पहली गेंद पर विराट कोहली ने फ्रंट फुट आगे निकाला और सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से मिड ऑफ के फील्डर को छकाते हुए अपनी पारी का पहला आलीशान चौका बटोरा। आखिरी गेंद पर पडिक्कल ने भी अपनी क्लास दिखाई और सिराज की लेंथ बॉल पर खड़े खड़े मिड ऑफ के ऊपर से एक दर्शनीय चौका जड़ा। चौथा ओवर लेकर रबाड़ा दोबारा आए और इस ओवर को देवदत्त पडिक्कल ने पूरी तरह से अपने नाम कर लिया। पडिक्कल ने रबाड़ा की पहली ही गेंद को फाइन लेग की तरफ ग्लांस करते हुए चौका निकाला। तीसरी गेंद पर कलाइयों का जादू दिखाते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ दूसरा चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर मिली विड्थ पर लेट कट खेलते हुए लगातार तीसरा चौका बटोर लिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर आरसीबी के 50 रन भी पूरे हो गए। 5वें ओवर में जेसन होल्डर आक्रमण पर आए, जिनकी तीसरी गेंद पर पडिक्कल ने मिड विकेट की तरफ एक और करारा चौका निकाला। छठा ओवर लेकर रबाड़ा वापस लौटे, जिनकी पहली गेंद पर कोहली ने स्क्वायर लेग की तरफ सिंगल निकाला। तीसरी गेंद पर कोहली ने रबाड़ा की शॉर्ट डिलीवरी पर एक जोरदार पुल शॉट खेला और मिड विकेट के फील्डर को छकाते हुए चौका बटोरा तथा 5वीं गेंद पर भी एक जोरदार पुल लगाते हुए विकेट कीपर के सिर के ऊपर से एक प्रचंड छक्का जड़कर पावर प्ले की समाप्ति तक आरसीबी का स्कोर 58 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसके साथ ही दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में जेसन होल्डर दोबारा वापस आए, जिनकी दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक कड़क पुल शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। लेकिन खेल के 9वें ओवर में जेसन होल्डर ने अपनी चतुराई का ऐसा जादुई प्रदर्शन किया जिसने पूरे धर्मशाला स्टेडियम में सन्नाटा बिखेर दिया और एक ही ओवर में बेंगलुरु के दोनों सेट बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। होल्डर ने ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉट पटकी, जिस पर विराट कोहली पुल शॉट खेलने चले गए, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे ऑफ स्टंप से जा टकराई और गिल्लियां बिखर गईं। विराट कोहली 25 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 43 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हुए।
कोहली के जाने के बाद रजत पाटीदार मैदान पर आए, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर होल्डर ने दूसरा बड़ा वार किया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर एक तीखी लेंथ बॉल डाली जो टप्पा खाकर थोड़ी स्किड हुई, जिसे देवदत्त पडिक्कल थर्ड मैन की तरफ गाइड करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का हल्का सा चूमा लेकर सीधे विकेट कीपर जोस बटलर के दस्तानों में समा गई। देवदत्त पडिक्कल 19 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 30 रन बनाकर आउट हुए और आरसीबी की टीम अचानक संकट में आ गई। पडिक्कल के आउट होने के बाद कृणाल पंड्या मैदान पर उतरे। 2 बड़े झटके लगने के बाद कप्तान रजत पाटीदार और कृणाल पंड्या की इस नई जोड़ी ने मिलकर मोर्चा संभाला। 11वें ओवर में जेसन होल्डर के खिलाफ पाटीदार ने अपनी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने होल्डर की पहली ही गेंद को भांपा, बैकफुट पर गए और डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार 76 मीटर लंबा एक गगनचुंबी छक्का जड़कर आरसीबी के 100 रन पूरे किए। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कृणाल पंड्या ने भी लेग साइड की गेंद को फ्लिक करते हुए अपना पहला चौका निकाला। 12वें ओवर में तेज गेंदबाज प्रसिद्धेश कृष्णा पहली बार आक्रमण पर आए, जिनका स्वागत कृणाल पंड्या ने बेहद अनोखे अंदाज में किया। कृष्णा ने 5वीं गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी लेंथ पर डाली, जिस पर कृणाल ने पूरी तरह अपनी आंखें गेंद से हटाईं, लेकिन उसके बावजूद बल्ला अड़ा दिया और गेंद विकेट कीपर के सिर के ऊपर से उड़ती हुई सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड्स में चली गई। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी कृणाल ने कवर्स के ऊपर से एक लाजवाब चौका निकाला। 13वां ओवर लेकर कृष्णा दोबारा आए और यह ओवर पूरी तरह से ड्रामा और विवाद से भरा रहा। पहली गेंद कृष्णा ने मिडिल स्टंप पर कड़क लेंथ पर डाली, जिस पर पाटीदार के बल्ले का बड़ा बाहरी किनारा लगा और गेंद हवा में विकेट कीपर और थर्ड मैन के बिल्कुल बीच में जा गिरी, जहां जोस बटलर और जेसन होल्डर दोनों के दौड़ने के बावजूद गेंद किसी के हाथ नहीं आई और दोनों बल्लेबाज बाल बाल बच गए। इसके ठीक अगली गेंद पर पाटीदार ने शानदार शॉट खेलते हुए शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से एक कड़क चौका बटोरा। ओवर की तीसरी गेंद पर पाटीदार ने एक बार फिर हवा में पुल शॉट खेला, जहां डीप से दौड़कर आते हुए कागिसो रबाडा ने डाइव लगाई, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटक गई और पाटीदार को एक बड़ा जीवन दान मिला। इसी ओवर की चौथी गेंद पर कृणाल पंड्या ने ऑफ स्टंप के बाहर मिली वाइड यॉर्कर जैसी गेंद पर बड़ी चतुराई से बल्ले का फेस खोला और बैकवर्ड पॉइंट ऑफ शॉट थर्ड मैन के बीच से एक आलीशान चौका निकाल लिया। इसके बाद पारी का 15वां ओवर लेकर युवा गेंदबाज कुलवंत खेजरोलिया दोबारा वापस आए और यह ओवर आरसीबी के लिए रनों का एक बहुत बड़ा खजाना साबित हुआ, जिसने गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को पूरी तरह चिंता में डाल दिया। ओवर की तीसरी गेंद खिजरोलिया ने कमर की ऊंचाई से ऊपर एक भयंकर हाई फुल टॉस फेंक दी। कृणाल पंड्या ने इस पर पीछे झुकते हुए बल्ला चलाया और गेंद बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर को छकाती हुई चौके के लिए निकल गई। मैदानी अंपायर ने इसे नो बॉल नहीं दिया था, लेकिन आरसीबी ने तुरंत हाइट रिव्यू लिया, जहां स्क्रीन पर साफ देखा गया कि बल्लेबाज की वेस्ट हाइट 0.957 मीटर थी, जबकि गेंद 1.151 मीटर की ऊंचाई से गुजर रही थी, जिसके चलते थर्ड अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया और आरसीबी को फ्री हिट मिली। इसी ओवर की अगली गेंद, जो कि एक शॉर्ट ऑन वाइड डिलीवरी थी, उस पर कृणाल ने कड़ा प्रहार किया और गेंद डीप पॉइंट की तरफ गई, जहां फील्डर निशांत सिंधु ने एक बेहद खराब मिसफील्ड किया और गेंद उनके हाथों को चीरती हुई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई, जिसके साथ ही इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक महत्वपूर्ण अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इसके ठीक अगली चौथी गेंद पर रजत पाटीदार ने खेजरोलिया की यॉर्कर मिस डिलीवरी का पूरा फायदा उठाया और इन फील्ड को पार करते हुए एक और कड़क चौका बटोरा। 5वीं गेंद पर पाटीदार का रौद्र रूप जारी रहा। खजरोलिया ने एक स्लोअर लेंथ बॉल डाली, जिसे पाटीदार ने पहले ही प्रेडिक्ट किया और पैर निकालकर लॉन्ग लेग स्टैंड्स में एक प्रचंड छक्का दे मारा और आखिरी गेंद पर भी एक और लो फुल टॉस को मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए ओवर का अंत एक मजबूत चौके के साथ किया। खजरोलिया के इस एक ओवर से आरसीबी ने कुल 28 रन बटोरे। इस भयंकर आतिशी बल्लेबाजी और अंतिम ओवर के प्रहारों की बदौलत 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 168 रनों का एक बेहद शक्तिशाली और मजबूत स्कोर बन चुका था। पारी का 16वां ओवर लेकर गुजरात टाइटंस के सबसे प्रमुख स्पिनर राशिद खान वापस आए, जिन्हें आरसीबी के बल्लेबाजों ने पूरी तरह से आड़े हाथों लिया। ओवर की दूसरी गेंद राशिद ने थोड़ी शॉट फेंकी, जिस पर रजत पाटीदार ने तुरंत पोजीशन बनाई और बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक करारा छक्का जड़ दिया। इसके ठीक अगली यानी चौथी गेंद पर कृणाल पंड्या ने अपनी आक्रामकता दिखाई और राशिद की फ्लाइटेड गेंद पर एक जोरदार स्लॉग स्वीप खेलते हुए गेंद को मिड विकेट स्टैंड्स में एक और शानदार छक्के के लिए भेज दिया।
ओवर की अंतिम गेंद पर भी पाटीदार का जलवा जारी रहा और उन्होंने राशिद की लेग ब्रेक गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक लाजवाब इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए लगातार तीसरा छक्का बटोरकर ओवर से कुल